जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। हर सत्संग एक अनुभव होता है जहां शब्द नहीं सिर्फ भाव बोलते हैं। अगर आपको भी गुरुजी की महिमा ने कभी स्पर्श किया है तो कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें, क्योंकि जब हम प्रेम और श्रद्धा के भाव साझा करते हैं तो वो और गहराते हैं और हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की श्रद्धा जगा दे। तो चलिए संगत जी, देर न करते हुए अब सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि एक दिन मैं, मेरे अंकल जी और मेरी मम्मी, हम लोग कहीं गए थे। तो आते समय क्या हुआ, जब हम आए रास्ते में तो हमारा जो ड्राइवर था उसने गलत टर्न ले लिया और उसके बाद जब उसको रियलाइज हुआ एकदम से थोड़ा आगे जाने पर, उसने कहा, अरे मेरी तो आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो हम लोग इतने सरप्राइज्ड कि मतलब ये इतनी दूर रास्ते में आ गया है और अब कह रहा है कि मेरी आंख लग गई थी। तो ये तो भैया गुरुजी महाराज की मेहर है, क्योंकि हम जहाँ गए हमें वहां पे गुरुजी के दर्शन हुए और जब हम आए वापस तो फिर ये गुरुजी हमारे साथ थे, हमें घर छोड़ने आए थे हमारे साथ। तो जब उसने, हमें ड्राइवर ने बोला कि मेरी तो आंख लग गई थी, हम आगे तक आ गए हैं, तो हम लोग तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि मतलब ये सोते सोते कैसे चला रहा था। तो एकदम से आकर हुआ कि ये तो गुरुजी महाराज हैं जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। और सडनली गुरुजी ने अब ड्राइवर को बोला कि घर आने वाला है तो भैया उठ जाए, मैं अब साइड में हो लूं और तुम घर लेके जाओ इन्हें बाकी, क्योंकि मुझे और संगत को भी देखना है, उनका भी ध्यान रखना है। तो गुरुजी महाराज हमारे साथ साथ आए हमें घर छोड़ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। ये आप ही की कृपा थी जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी आप ही की कृपा बनी रहेगी हमारे साथ, ये मुझे पता है गुरुजी महाराज। उसके लिए बहुत 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जो गलती हो क्षमा करें, भूल चूक माफ हो, माफ हो, माफ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे एक अभी यात्रा ब्लेस की थी गुरुजी महाराज ने। और मैंने ये कहा था कि हम राजी खुशी जाएं और राजी खुशी आएं सब, और ये ही बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी महाराज। उन्होंने प्लान किया, वो हमें लेकर गए, फिर वही हमें वापस भी तो लेकर आए, तो इसके लिए हमें शुक्राना तो करना ही होगा ना गुरुजी महाराज का। तो हम लोग सब ठीक ठाक हैं और एवरीथिंग वाज परफेक्टली प्लान बाय गुरुजी महाराज। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आगे भी आप ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिप्स प्लान करते जाइए हमारे लिए गुरुजी महाराज। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी महाराज को पता है मैंने उनसे एक अरदास लगाई है, और वो जो अरदास लगाई है वो भी मतलब ऑल ऑफ अ सडन मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ हमारी लाइफ में। तो ये गुरुजी महाराज ने ही किया है जो किया है, और आगे उसी का रास्ता जो है, अब क्योंकि उन्होंने आस लगाई है वो ही आगे बढ़ाएंगे हमें हाथ पकड़ के। तो गुरुजी, मतलब आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज सरप्राइज जब ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ हमारे साथ, ये इंसिडेंट। ये गुरुजी जानते हैं क्या हुआ, क्योंकि अभी वो अभी इनकम्प्लीट है। अभी जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब गुरुजी महाराज की कृपा होगी कि तू एक सत्संग कर इसको लेके, तब मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूंगी। और तब तक के लिए गुरुजी महाराज की अभी आज्ञा नहीं हुई है मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए, पर ये जरूर मुझे शुक्राना करना है कि एक अर्जी लगा रखी है गुरुजी के दरबार में, वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो अर्जी भी गुरुजी महाराज की कृपा से ही हुई है।
हमें कभी थॉट नहीं आया इस चीज का, इट वॉज ऑल गुरु जी। सो थैंक यू वेरी मच गुरु जी महाराज। आप अपने देवता का ध्यान रखिए, अपने संगत का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, अपनी बेटी का, अपने बच्चों का, संगत परिवार का, सबका ध्यान रखते हैं और आगे भी मुझे पता है रखते जाएंगे और हमेशा अंग संग रहेंगे, मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे। उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज, दिल से शुक्राना। आपने रास्ता दिखाया है, आगे आप ही बढ़ाएंगे और आप ही करेंगे जो करना है। हुआ तो भी आपका ही है, नहीं हुआ तो भी आपका ही है। वैसे नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि आस आपने ही दिखाई है, रास्ता आपने ही दिखाया है, इसीलिए आगे आप ही बढ़ाएंगे। मुझे आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये जरूर 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 कंप्लीट होगा। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। आप सबको गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग आप सबके ऊपर बनी रहे, आप सब खुश रहे। हम संगत परिवार पे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग बनी रहे, चरणों से लगाए रखे मेरे गुरुपा। ऐसी मैं कामना करूँगी गुरु जी से, प्रार्थना करूँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग शेयर करने से पहले मैं महामंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं और बहुत अच्छे मुझे मैसेज भी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कार रीडिंग भी मैं सुनवाई मुझे गुरु जी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे घर में कुछ नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से मैं थोड़ी नेगेटिविटी थी, तो कुछ बोधरेशन थी दिमाग में संगत जी, उसके अकॉर्डिंग मैं सत्संग ये शेयर करूँगी कि गुरु जी ने मुझे यात्रा ब्लेसिंग दी। मैंने ये सत्संग पहले भी सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुजी मुझे यात्रा ब्लेसिंग के लिए मैसेज दे रहे हैं। और संगत जी, जब मैंने बोला था कि मैं आगे जो मेरी यात्रा जिस जगह की होगी मैं बाद में आपको शेयर करूँगी, तो संगत जी मैं 7 डेज़ के हरिद्वार 7 डेज़ के लिए गई थी। भागवत थी माँ, तो मैं हरिद्वार की मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध काली माता का मंदिर था, जो मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी कह रहे थे काले की गांठ काली ही करेगी, तो माँ ने मुझे दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरी माँ। संगत जी फिर आए, फिर हम मनसा देवी मंदिर भी गए, जहाँ रुके हुए थे वहाँ भी धर्मशाला में और प्रोग्राम था, और थोड़ी दूरी पे हमारा ठहरने का इंतज़ाम था दूसरे कहीं होटल में, गुरुकुल की तरह था वो। उसमें बड़े अच्छे नियम थे, वो सुबह मंदिर भी था उसके अंदर, तो बच्चे सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते थे और पूजा पाठ घंटे की आवाज़ आती थी और अच्छा लगता था। सुबह सुबह उठे, बहुत अच्छा लगा। फिर गंगा जी घाट पे हम नहाने गए, नहा कर आकर के फिर हम लोग अपना थोड़ा वहाँ ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम होता था वो करते थे, पूजा पाठ करके फिर आकर के संगत जी हम लोग थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद अपना जो भी तुम्हें किताब पढ़नी है, मन में कुछ भी धारण करना है, कुछ भी लेटना है, रेस्ट करना है, लेट करके फिर थोड़ी देर बाद फिर संगत जी दोबारा लंच होता था
3:30 बजे भागवत शुरू होती थी, 8 साढ़े 8 बजे ख़त्म होती थी। समापन के बाद फिर संगत जी आरती के बाद फिर डिनर होता था 9 साढ़े 9 बजे। तो संगत जी बहुत ही 7 डेज़ ऐसे बीते जैसे अपने घर परिवार में रह रहे हों। सारे संगति परिवार जो थे मिलजुल करके जगह जगह ठहरे हुए थे और उस पंडाल में सब मिलते थे। तो बहुत हमारे जान पहचान के लोग भी थे, बहुत अच्छा लगा। 7 दिन कैसे बीते वो मुझे नहीं पता लगा। ऐसे लगा मुझे संगत जी जैसे 7 डेज़ मन की शांति मिली मुझे और इतना सुकून मिला मैं बता नहीं सकती। और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ, ऐसा लग रहा था जैसे यहीं बस जाओ, ऐसे जाने का मन ना करे। और गंगा मैया में रोज़ स्नान करना बहुत अच्छा लगा। 1-2 दिन 7 डेज़ में हमारे मिस भी हुए, नहीं जा पाए थे हम लोग, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हम डेली वैसे नहाने की कोशिश ही करी हमने। डेली हम गए थे घाट पे, गंगा घाट पे। बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरुजी ने पहले मुझे खाटू श्याम की ब्लेसिंग दी थी और अब गंगा माता के घाट पर हरिद्वार भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लास्ट ईयर भी मैं हरिद्वार गई थी और ऋषिकेश वगैरह, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी ऐसे ही मैं तो चाहती हूँ गुरुजी आगे भी हमारी ब्लेसिंग दें, आगे भी जाएं। ये प्रथा जो शुरू हुई ये चलती रहे। और वहाँ पूजा पाठ करी हमने गंगा के घाट पर, बहुत अच्छा लगा। संगत जी बड़े बूढ़े पितर भूले बिसरे सबके लिए प्रार्थना करी, पूजा करी, जो भी बना वो किया और बहुत अच्छा लगा। संगत जी वहाँ से पूजा पाठ करके हम अमावस को मंडे को वहाँ से निकले थे पूजा पाठ करके और शाम तक आए थे और बहुत अच्छा लगा संगत जी। बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी ने आते हुए भी इतनी बटरफ्लाई के दर्शन दिए, गंगा घाट पे भी बटरफ्लाई के दर्शन दिए। जब हम गए थे लास्ट संडे तो उस दिन भी इतने अच्छी जगह जगह मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी और सारी बटरफ्लाई अधिकतर वाइट कलर या ऑफ वाइट या येलो कलर की थी, प्लेन। संगत जी बहुत मुझे ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था रहने में वहाँ। और मेरा बेटा, मैं, मेरे पति, अंकल, मेरे घर परिवार वाले सब थे उधर, बहुत अच्छा था। और हम सब आराम से भगवान की कथा सुनते थे। जो उन्होंने कथा सुनाई शास्त्री जी ने, वो वेद शास्त्री, वो बहुत अच्छे कथा सुनाई इन्होंने। विष्णु पुराण का अधिक मास चल रहा था, उसमें जो भी कथा सुने विष्णु जी की, वो श्री मद् भागवत चल रही थी 7 दिन की। बहुत आनंद आया संगत जी, बहुत। और मैं तहे दिल से गुरुजी से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग देते रहिएगा। बहुत खुश हुई मैं, आपकी बेटी बहुत खुश हुई। उसके लिए तहे दिल से, रोम रोम से बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत बड़ा। मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना, आपने उन्हें पूजा पाठ कराई, यज्ञ करवाया, बैठे पूजा में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उनका क्रोध भी शांत करें, थोड़ा रुझान भी हो अपने प्रति। बस ये है कि औरों के प्रति बस अपना रुझान रखें, प्यार बने पति पत्नी में, ऐसा आशीर्वाद। अपने मेरे बच्चे की तरफ से ब्लेसिंग देना गुरुजी अपने नाती को, अपने बच्चे को। उसके भी आपने मुझे सत्संग सुनाए जो मैं उधर नहीं सुन पा रही थी सब परिवार के साथ बीच में, उसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ तहे दिल से गुरुजी। मैं आपके सत्संग नहीं सुन पा रही थी, लेकिन जो हेडिंग थी वो पढ़ती थी डेली जैसे, तो उसमें बेटे के लिए कष्ट, जो आपने जो भी हमारे मनसा देवी गए वहाँ कष्ट उतारे, जो भी दिक्कत दी, जो भी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, सारी बीमारी और कष्टों को दूर करने के लिए। और मेरे पति अंकल भी जो कष्ट था उसे आपने काटा, मुझ पे कष्ट था जो कि गुरुजी संगत जी वहाँ भी मुझे सुना रहे थे कि क्या नाम है, तेरे पर इतना भारी वो करवा रहे हैं, तेरे पर कष्ट है, सत्संग सुन ले। तो संगत जी माफ़ करना, मैं थोड़ा ही सुन पाई थी एक दिन सत्संग, जरा सा, क्योंकि सभी लोग थे, नहीं सुन पा रही थी, शोर बहुत था।
और बाहर रूम से भी बहुत शोर और अजीब सी हड़कड़ थी, वो गुरुजी जानते हैं सब। तो संगत जी बस यही था कि सुन नहीं पा रही थी, बस हेडिंग सुनती थी। हेडिंग से एक दिन गुरुजी ने बोला कि संकट संकट है तेरे ऊपर ही सत्संग तुम। तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे काटा, और जैसे मैं गई बाहर अपने निकली थी वहाँ से थोड़ा रोड पे जा कर के, तो मेरा पैर स्लिप होके मैं गिर गई थी रोड पे घुटनों के बल। तो संगत जी मुझे लगा कि मेरी घुटनों पे से कपड़े न फट गए हो, जिससे मैंने वो डाली हुई थी पैंट। तो बस बचा लिया भगवान ने, कितना मुझे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और मेरे बेटे के भी चोट लगी, एक दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा था तो गिर के लग गई थी। मेरे बच्चे को भी उसने कैसे कष्ट जो मेरे गुरुजी ने काटे हैं, पता नहीं क्या कष्ट थे। बहुत बहुत शुक्राना। इधर जब दिल्ली में आए हम लोग संगत जी, तो उधर ये बता रहे थे कि जो ये मेरे घर में पूर्णमासी पे इतनी भारी मारण क्रिया हुई थी, तो मैंने बताया था आपको कि मेरे घर के बाहर पैरट मरा हुआ था। उस पैरट ने ही अपने ऊपर कौन सा कष्ट लिया था। भगवान बहुत बहुत शुक्राना, पता नहीं कैसा कष्ट था मेरे परिवार पे, और मेरे गुरुजी ने वो काट करके हमारे को ब्लेसिंग दे करके हरिद्वार भेजा और वहाँ पर अपना आशीर्वाद बनाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। रास्ते काटे जो भी परेशानी है सबकी, मुझे नहीं पता। और जो मेरे पति अंकल को थोड़ी सी सीख दें कि भाई कैसे घर में रहते हैं, जैसे एक गृहिणी घर की गृहस्थनी काम करती है, तो सब ये कहते थे तुम करती ही क्या हो। तो 5-6 दिन पहले मैं उनके चली गई थी, वो बाद में आए थे। तो संगत जी वो अकेले रहे हैं, अकेले उन्होंने घर साफ कराए, खाना पीना जो बनाया है कराए। तो उन्हें थोड़ा सा लगा है कि हाँ भाई इसकी भी तबीयत खराब होती है, ये भी इंसान है। थोड़ा सा रियलाइज़ किया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और भगवान जाने किसके दिल में क्या है, कोई कैसे रियलाइज़ कर रहा है अंदर से या बाहर से, वो भगवान ही जान सकते हैं। बस मैं तो ये कहूँगी संगत जी, जिसने हमारे साथ किया अच्छा उसके लिए थैंक्स, और जिसने बुरा किया उसके लिए थैंक्स। शुक्राना शुक्राना हम सभी का। और जाने अनजाने में कोई आत्मा दुखाई है जिसकी भी, उसे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें गुरु का। आपकी तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ, उस आत्मा की तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ। और जिन्होंने मुझे कुछ कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं, उनको बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आपसे जोड़ा, मेरे दिल को दुखाया तो मैं आपसे जुड़ पाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन संगत जी गुरु जी अब नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता। अपने लिए तो मैंने बहुत सहन कर लिया गुरु जी, मेरे बच्चे और मेरे पति अंकल जी को बख्श दो। अब मेरे पति पे भी जो ब्लैक मैजिक जो भी कराया है किसी ने, मुझ पर भी कराते रहते हैं, वो सब बंद करा दो गुरु जी। मुझे नहीं पता कि वो ससुराल मायके वाले हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, कौन है। मैं किसी के लिए नाम नहीं लूँगी, आप तो अंतर्यामी हो। संगत जी मुझे गुरुजी ने सुनवाया था, कोई 30 से 45 साल की उम्र की बीच की औरत है जो तेरे से जलती है, तेरे पे ब्लैक मैजिक कराती है। अब वो कौन है मुझे समझ नहीं आता संगत जी, ससुराल से है या मायके से मैं नहीं जानती, लेकिन जो कोई भी करा रहा है गुरुजी कहते हैं मैं उसी पे लौटाऊंगा। और वो बाज नहीं आती है, अब तू चिंता मत कर। उस औरत की ना बहुत कहानी बिगड़ चुकी है। गुरुजी ने सत्संग मैसेज भेजा था कि उस वो बाज नहीं आ रही, उसको बहुत मैंने समझा लिया, वो समझ में नहीं आ रहा उसके, बेटा मैं अब उसको ठीक करूँगा। उसके अब मैं पंख जो उड़ रहे हैं ना वो सब काटूंगा। मतलब यही था गुरुजी का सत्संग संगत जी, कि बहुत समझा लिया, उसके दिमाग में नहीं बैठ रही है, वो सही चलेगी। अब उसको वो कष्ट भोगने पड़ेंगे, तुझे रुलाया है। कभी गुरुजी कहते हैं जो तेरे एक एक आंसू कतरा बहाया है मैं उसका बदला लूँगा। और कभी गुरुजी कहते हैं, मुझे सत्संग सुनवाते हैं, बेटा तूने जो दुख झेले हैं वो तेरे अब समाप्त होने वाले हैं, तेरे खुशियों के दिन आएंगे। तेरे वही लोग तेरे से माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने तेरा दिल दुखाया, वो तेरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे दूरी बना के ही रखना। और तेरे पे अपार धन होगा, पैसे होंगे, और तू अपने परिवार की सबसे रईस बेटी बनेगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी क्या, रईस बेटी तो आपकी बेटी उसी दिन बन गई थी आपसे जुड़ते ही गुरुजी। लेकिन बस
आपने अब तक ढक्कन ढके हैं जो भी है, कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए, ऐसे ही अब तक चलाया, आप चलाते रहिए। आप ही मेरे घर के बुजुर्ग, माता पिता बंधु सखा और घर के बुजुर्ग बड़े बूढ़े पितर सब आप ही हो गुरु जी। मेरे शिवपा, मेरे भोले बा, मेरी कालका मैया, मेरे हनुमान बाबा, सब गुरु जी आप ही हो। खाटू श्याम बाबा, आप इतने अच्छे अच्छे मुझे मैसेज देते हैं और मुझे इतनी सांत्वना देते हैं कि इतना रिलीफ मिलता है मुझे दिल में कि मेरे पापा मम्मी तो है नहीं और आप ही सब कुछ हो, कि आप इतना प्यार करती हो अपनी बेटी को कि एक एक बात उसकी सुन लेते हैं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। और आपकी बेटी कुछ नहीं कर पा रही है गुरु जी। नहीं, मैंने सत्संग भी सुना कि मैंने गुरु जी मैं कुछ नहीं कर पाती आपके बताए हुए, जो भी मेरे लिए हो। मुझे नहीं पता कि सारे जो भी आप सत्संग सुनवा के बोलते हैं ये उपाय कर, मेरे लिए कौन सा उपाय है, हाथ पकड़वा के आप ही करा लेना। और गुरुजी ने भी मुझे ये बताया, जो पुराने वस्त्र घर में या पुरानी चीज़ें उन्हें निकालो। और गुरुजी ने बोला कि अलमारी में किसी ने कोई गिफ्ट दी थी, चीज़ उसे निकालो। तो हाँ जी गुरुजी, मुझे किसी ने पजेब गिफ्ट दी थी और चुटकियाँ, पैरों की चुटकी गिफ्ट दी थी। तो कह रहे थे कि उसे निकाल, तेरी अलमारी में वो नेगेटिविटी दे रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसकी वजह से पैरों में दर्द रहता है। और संगत जी, गुरुजी ने समझाया मुझे कि तू चीनी चावल और चुगली छोड़ दे। चीनी चावल तो गुरुजी मेरे यहाँ खांड डलती है, गुरुजी जानते हैं, लेकिन चावल भी छोड़ने हैं। कहते हैं गुरुजी की चीनी और चावल से बैक में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है। वो जब भी ठीक होगा जब तू उन्हें छोड़ेगी। गुरुजी क्या करूँ, प्रसाद के तौर में वहाँ मैंने खाया थोड़ा बहुत। अब बिल्कुल ही मेरा आप ही बंद करा दीजिए, जैसे पहले बीच में आपने 40-45 दिन 2 महीने बंद करवाया था। ऐसे ही गुरु जी आप हमेशा मुझे वो दीजिए कि कभी प्रसाद में मिले तो चावल खा ले थोड़ा बहुत, नहीं तो गुरु जी मेरे बिल्कुल बंद करा दीजिए प्लीज़। और गुरु जी मेहर कीजिए मेरे ऊपर, जो ये बीमारी मारन के लिए गुरु जी कहते हैं कि तेरे ऊपर ये करवाते हैं, तेरी बीमारी है नहीं। तो मेरी शुगर की और बीच में पहले सर्वाइकल था, वो गुरु जी ने ठीक करा। मेरी एक गांठ बनी थी पेट में कैंसर टाइप, वो भी गुरु जी ने ठीक करी। और अब भी सत्संग सुनवाते हैं, तेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है तो ये काढ़ा बना के पी। संगत जी वो सत्संग सुन ही नहीं पा रही हूँ, मैं उसे ज़रूर सुनूंगी। और सत्संग में गुरु जी ने बोला है कि काढ़े पीने, तुलसा जी, अदरक, लौंग और दालचीनी मिला करके पीना है, गुरु जी ने बताया है। संगत जी, एक आंटी ने बोला था कि गुरु जी ने ये सब चीज़ें बोली हैं लेने के लिए, जिससे बीमारी दूर होती है। और आज सिमरन आंटी, मलिक आंटी का, मैंने हरियाणा वाली आंटी का सत्संग सुना था। तो उसमें उन्होंने मेंसेस के लिए बताया कि 4-5 दिन औरतें पूजा नहीं कर पाती, तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहमों से निकालने के लिए बोला था, कुछ नहीं है डर। तो उन्होंने बोला मैंने तो नवरात्रे भी करे थे माता रानी के। तो इसलिए फिर संगत जी, हमने जो अब तक सुना था या करा था, तो अपने पेरेंट्स से या किसी से पड़ोसन से या रिश्तेदारी में, तो हमेशा यही सुना था कि भाई हम 5 दिन पूजा नहीं करेंगे। तो संगत जी बस यही है कि जैसे तो चौथे दिन पूजा कर लेते हैं, ये भी मैंने सुना। और जैसे थर्सडे के फास्ट रखते हैं तो उसमें भी एक कहानी आती है, उसमें भी संगत जी यही बोलते हैं। तो गुरु जी ने लेकिन ये बोला आंटी ने कि बहमों में मत पड़ो। हाँ, गुरु महाराज जी का अलग मंदिर से स्थापना की हो ना, तो वहाँ पर आप उनके लिए जोत बत्ती करते हैं, खिला पिला सकते हैं, सिर धो और गुरु जी की आरती पूजा करो, भोग लगाओ। लेकिन हमने गुरु जी अपने मंदिर में स्थापित गुरु जी को किया हुआ है, तो संगत जी वहाँ सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। तो मैं मन में हमारा ये आता था कि नहीं, हम 4-5 दिन पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू से बचपन से हम यही देखते आ रहे थे संगत जी घर में, तो मन ही नहीं मानता। और भगवान की इतनी मेहर होती है, जैसे नवरात्रे आते हैं तो या तो पहले ही हम ठीक हो जाते हैं होकर के, और या बाद में भगवान मेहर करते हैं कि 9 दिन के व्रत अपने आप पूरे करवा लेते हैं। और जब लगता है कि भाई अभी नहीं आई, बीच में आएगी, तो पहला दूसरा आखिरी ऐसे व्रत जोड़े का रख कर के हम पूरे कर लेते हैं। अब
संगत जी जब अब आंटी ने आज बोला तो दिमाग थोड़ा खुला कि भाई आंटी ने कहा कि मैंने तो नवरात्रि भी कर लिए थे और अपने मेंसेस होने के उसमें मैंने मतलब पूजा भी गुरु जी का भोग भी लगा लेते हैं, वहमों में मत पड़ो, ऐसे बोलते हैं गुरु जी। ठीक है गुरु जी, आप ही करवाने वाले हो, आप ही ठीक रखें साफ सुथरे एकदम, मन से ही थोड़ा मन का ही वो हो जाता है, आप ही मन के कारक हो, सोमनाथ हो आप, सूर्य क्या नाम है, शिव भगवान हो आप, तो चंद्र के रूप आप ही हो, तो गुरु जी आप ही क्या नाम मन के कारक हो, तो आप ही मन में ये बातें भाव लाइए कि हम पूजा कर सकें। बचपन से हमने यही देखा है, आप ही देखना गुरु जी जो सही हो अपने बच्चों से वो कराएं। और संगत जी मुझे बहुत अच्छे लगे, आज 2-3 घंटे के सत्संग सुने थे मैंने, तो बहुत आनंद आया था मुझे। अब मैं बहुत लंबा मेरा सत्संग हो जाएगा, इस सत्संग को ही विराम दे के आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मैंने जाने अनजाने में किसी की आत्मा दुखाई हो या कुछ अपशब्द बोले हो तो सभी संगत परिवार से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ प्राची आंटी बड़ा अंकल, माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, सब पे ब्लेसिंग बनाए, सब पे आशीर्वाद बरसाते रहें। और कुछ और भी सत्संग है संगत जी, अपनी यात्रा के बीच में जो भी मेरे से हुई तो मैं वो ज़रूर आगे सत्संग शेयर करूँगी, और मैं वहाँ से कुछ सामान लाई थी वो भी आगे शेयर करूँगी। मेरे गुरुजी ने शॉपिंग भी कराई, उसके लिए मैं आगे शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी प्लीज़ सत्संग शेयर कर दीजिए। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय। मैं ये आरती प्रेसी जी के सत्संग में शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी धन्यवाद। आपने मेरा पीएन में अपना टूर सफल किया। मैं सूरत गई, वहाँ मेरी 25वीं बहन की एनिवर्सरी सुंदर बनवाई और आप अंग संग रहे मेरे, और वहाँ शिव जी का अभिषेक भी हुआ था उनके घर, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अंग संग थे। और फिर एनिवर्सरी अच्छी हुई और फिर मैं मेरे पापा के घर गई, वहाँ पे भी आप मेरे को ब्लेस किए, बढ़िया कहिए। और मैंने अपने पापा की तबीयत ठीक नहीं, उनको आप जल प्रसाद लगाया और पियाया, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी हर चीज़ का हमको एकदम अच्छी तरह से सफल किया। आप बोले कि अभी पानी के बीच में नहीं जाना है, तो मैं भीग जाने वाली, तो आपने रोक दिया, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। वहाँ पे एकदम बढ़िया से हुआ, मेरा सफल हुआ गुरुपा, तो अनंतम शुक्राना। और मेरी खुजली जो इन्फेक्शन में बदल गई गुरुपा, मेरे शरीर में खुजली हुई तो मैंने जल प्रसाद लगाया और सबसे ठीक हुआ। लेकिन गुरुपा अभी मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराया तो 400 कितने आ गया, तो डॉक्टर ने डरा दिया कि ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। तो गुरुपा आप देख लीजिए, मेरे को कोलेस्ट्रॉल के सबसे बना रहे, तो मैं टेंशन में हूँ गुरुपा, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं सही हो जाऊँ गुरुपा। डॉक्टर बोलता है आपको जीना नहीं किया, मतलब बहुत कुछ सुना है गुरुपा मेरे को। तो गुरु जी मैंने वहाँ पे भी शुक्राना किया, गुरु जी आपने मेरे को कटवा रहे हो, कष्ट कटवा रहे हो गुरुपा, तो मेरे कोलेस्ट्रॉल के भी सत्संग सुना रहे। और गुरुपा मेरे सपने आजकल मरे हुए लोग बहुत दिखाई देती है, जैसे मेरी मम्मी, मेरे फ्रेंड, जैसे जो भी गए हैं वो, जो कभी नहीं देखे हुए हैं, मतलब नहीं सोचे हुए, वो भी दिख रहे हैं गुरुपा, तो क्या संकेत है। तो अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मैं दिल्ली शिव जी के मंदिर जाती हूँ, उसमें भी शुक्राना गुरुपा। मेरी बहन का भी आपने कष्ट काटा, उसको वहाँ पे बहुत पीड़ा हुई थी, कब्ज हो गया, उसका पेट में दर्द था, तो मैंने उसका जल प्रसाद दिया तो एकदम ठीक होगी। तो वो बोलती है गुरु जी ने चमत्कार दिखा दिया, उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल होगी, तो अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा जो भी मैं ग्रुप से जुड़ी हूँ, सत्संग से जुड़ी हूँ,
वो भी मेरे पर फ़ोन आते हैं और मेरे को मैसेज करते हैं। तो गुरुजी वो अपना आपके घर हमारे घर में सत्संग कराना चाहते हैं, तो गुरुजी आप ब्लेस करिए कि आपका सत्संग हो हमारे घर में, वो आपका ही घर हो गया गुरुपा, क्योंकि इस घर में गर्मी बहुत है। तो गुरुपा कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ सत्संग हो, मेरे घर की ये हर पीड़ा कष्ट कट जाए। और गुरुपा वहाँ पे जो अभिषेक पंडित जी करवा रहे, वो देखे हमको, वो बोले पितर की पूजा करानी है और थोड़ा कष्ट है हम लोगों पे राहु दशा के। तो गुरुपा आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आप तो बोलते पंडितों के चक्कर में नहीं तो गुरुपा क्या है, हम लोग नादान है, कभी कभी बड़ों के बोलने से करना पड़ता है, लेकिन गुरुपा आप हमको आंसर जरूर देने चाहिए, दीजिएगा। और गुरुपा आज मैंने कोरोस्टोल के सत्संग सुने और तू बोली ध्यान दे, और तू गुरुपा बोले कि तेरे और तेरे पेटे पर भारी है शनिवार 3 दिन। तो गुरुपा आप देख लीजिए, आपका काम जाने, आप अपने भक्त की लाज रखिएगा गुरुपा। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो काम ही जमा ही नहीं है गुरुपा, इस पार से उस पार आए। तो गुरुपा देख लीजिए, जो भी हो गुरुपा आप जाने, आपका काम जाने। डेली मंत्र जाप चलता है, आपका सब चीज़ करती रहती हूँ गुरुपा, क्या पता इतने में आप कष्ट काट रहे हैं और बचा रखे हैं गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्रान, मेरे चमत्कार तो होते हैं गुरुपा, लेकिन कष्ट बहुत आते हैं गुरुपा, आप देख लीजिए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। प्राची जी मेरे सत्संग जरूर शेयर कीजिए। इस बार मैंने एक महीना आज भेजी हूँ, 1 महीना पहले एक सत्संग भेजी थी, आप शेयर जरूर करिएगा प्राची जी। आपकी संगत रिक्वेस्ट कर रही है और आपका भी कल्याण हो गुरुपा, आप पे मेहरबान रहे गुरुपा। आप इतना बड़ा बेड़ा पार कर रही है सबका, तो गुरुपा आपको हर चीज़ से ब्लेस करे, आपके परिवार को। तो अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।